हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, स्पोकन के लिए क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? लगातार 10 दिन पढ़ने के लिए क्या कमर कस लोगे? 1 महीने का क्लास, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, कम से कम 30 दिन लगातार अगर आप स्पीकिंग में लगोगे मेरे साथ तो आपको बोलना तो सिखाई दूंगा। पहले क्लास के साथ साथ आज मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, अगर आप मेरे साथ हैं तो फटाफट लेकर के आइए और देखने का प्रयास करिए कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है, दियर है, ये सारे वर्ड आपको पता है ना कि माई का मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर तुम्हारा, हीज उसका, हर उसकी, दियर उनके, ये सब पता आपको है। लेकिन इसके कितने मीनिंग हो सकता है? जैसे मैं कहूं कि मैं अपना काम करता हूं, मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूं, मैं ना, आप कह सकते हो यह मेरा अपना घर है, यह मेरा भी और अपना भी। तुम लोग अपने अपने चेयर पर बैठ जाओ तो अपने अपने 2 बार आ गया, यानी कि कहने का सेंस कि कैसा पोजीशन है और कैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे। यानी आज आपके साथ ये तरह तरह के वर्ड्स आएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्पोकन का क्लास है, अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं, बशर्ते कुछ फैक्ट को जानना पड़ेगा। इन सारे शब्दों के बाद पहला चीज याद रख लीजिए एक बात, कि इन सारे शब्दों के बाद नाउन आता है। क्या कहा? नाउन आता है। यह बात दिमाग में फिट कर लीजिए। एक एक वर्ड का मैं हिंदी बता रहा हूं, लिखा हुआ दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मेरे साथ काम आगे बढ़ना तेजी के साथ, क्योंकि स्लो चलेंगे ना तो 30 दिन में खत्म नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग को शार्प करिए और तेजी के साथ आगे बढ़िए मेरे साथ, क्योंकि जितना तेज रहोगे ना, जितना तेज दौड़ोगे ना, उतना जल्दी मंजिल मिलेगी। घबराना नहीं और गिरना नहीं है, संभल के, यानी अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि दुनिया बदल गई है। जितना तेज बढ़ोगे उतना तेजी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आजकल सोने और रोने का जमाना नहीं है। जब सोओगे रोगे तो दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी और आप वहीं रोते हुए सोते हुए पड़े रह जाओगे। ये नहीं आता, वो नहीं आता, सिखा रहा हूं, सीखो। हवाबाजी से दूर रहो, जितना सिखा रहा हूं उसको आप बांध लो, क्योंकि यहाँ टोटल पढ़ाई होती है, नौटंकी वाला कोई काम नहीं। तो यहाँ हमने चीज बताया आपको, अब फटाफट इसको देखने गौर से। यहाँ लिखा माय। अब माय वर्ड है, देखो, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपने का अंग्रेजी भी माई होता है। हर बच्चे को दिख रहा है ना? तो माई का मतलब मेरा भी, मेरी भी और अपना भी होता है। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। माई मतलब मेरा, मेरी, अपना, अपनी। आवर मतलब हमारा, हमारी, इसका मतलब अपना अपनी हो रहा है। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, और इसका मतलब ये अपना अपनी, यानी तुम बोलोगे अपने बारे में, यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क, है ना, वी डू आवर वर्क। हम लोग अपना काम करते हैं। सबका सेंटेंस बनवाऊंगा, पहले देख लो। हिज मतलब उसका, उसकी, अपना, अपनी, सब हो रहा है, इसका, इसकी, सब। देखो इतना मीनिंग है। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनकी। देखो कितना वर्ड है। हर तरह के अंग्रेजी को ऐसे ही बनाना है मेरे भाई। देखो, हर, उसका, उसकी, उसके, उनकी, उनके, इसका, देख रहे हो? इट्स मतलब इसका, इसकी, इसके, है ना। डियर मतलब उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के साथ, उन लोगों का, उन लोगों की। इतना वर्ड है, यानी कहने का सेंस है ये सारे वर्ड आपको पहले तो याद कर लेना है। ये सारे वर्ड आने चाहिए। अब इससे संबंधित जितने तरह के सेंटेंस बोलोगे, अब हमने जो बताया था आपको कि सबके बाद नाउन आता है, लिख भी दिया हूं ताकि भटको नहीं। इस सारे एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे लिखा गया, यह मेरी किताब है, मेरी वर्ड माई आ गया, माई बुक। दिस इज माई बुक। मैं उनका दोस्त हूं, आई एम हिज फ्रेंड। तो हिज मतलब उनका भी था, हिज मतलब उसका भी था। तो ये वर्ड आपको पहले क्या हो, याद, नहीं तो समय पर बोल नहीं पाते। वह उसका दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूं, है ना। इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में हजारों सेंटेंस बोलना है। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। दिस इज हर बुक, दिस इज दियर बुक। इस तरह से आपको बोलना है। मैं उसका दोस्त हूं, आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हर फ्रेंड, मैं आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपको इसको बोलने का प्रयास करना है। अगला पॉइंट देखो, जब किसी वाक्य में अपना, अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो, अपना, अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। कैसे भाई, वो ध्यान दीजिए। जैसे कहा अपने भाई, बात समझ पा रहे हो? तो सब्जेक्ट बात क्या है, अपने भाई। तो मैं है ना सब्जेक्ट, तो कह रहा है कि आई के अनुसार माई का प्रयोग होगा, यानी आई का अपना क्या होगा, माई। यू का अपना, योर। ध्यान देखो उसको, आई का अपना माई,
यू का अपना योर, ही का अपना हीज, सी का अपना हर, दे का अपना दियर। तो ये पहचानना बहुत बेसिक, बहुत जीरो है, ये पहला क्लास है। दिमाग तो तेज करना पड़ेगा ना, इसको बार बार देखो, वीडियोस को एक बार नहीं 1000 बार देखो, समझने का प्रयास करो। सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट, मैं मिलने जा रहा हूं माई ब्रदर, यहां पे आय था ना तो माई हुआ। अगर यू रहता कि यू आर गोइंग टू मीट योर ब्रदर, ही इज, अगर यहां पे ही होता ना तो ही होता, तो ही के साथ ई लगाते, ही इज गोइंग टू मीट हिज ब्रदर, तो यहां माई के साथ पे क्या कर देते, हीज कर देते, तो माई के साथ पे हीज कर देते। अगर शी होता कि शी इज गोइंग टू मीट हर ब्रदर, बस में तो दे आर गोइंग टू मीट डियर ब्रदर, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा यहां पे प्रयोग होगा, उसी के अनुसार प्रयोग होगा, पोजीशन होगा। यानी अगर सब्जेक्ट होगा मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर, तुम अपने भाई से मिलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मीट योर ब्रदर। तो जैसा अपना होगा उसके अनुसार पोजीशन का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो मैं का अपना माई, यू का अपना, जल्दी बोलो, यू का अपना योर, याद कर लो इसको, ही का अपना हीज, सी का अपना हर। देखो जब तक बोलोगे नहीं अंग्रेजी आएगा नहीं, अंग्रेजी का दूसरा मेथड दे रहा हूं, जब तक बोलोगे नहीं अंग्रेजी आएगा नहीं। बोलो ही का अपना, जल्दी से हिज, शी का अपना हर, इट का अपना इट्स, दे का अपना दियर, वी का अपना हावर। तो ऐसे याद होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि वह अपने पति के साथ, सेम क्वेश्चन है, सी हैज कम विथ हर हस्बैंड। अब देखो सी था तो हर आया कि नहीं, सी था तो हर आया ना, तो सी है तो हर आया। अगर ही होता तो ही जाता, इसके अनुसार। हालांकि पति के साथ नहीं होगा, यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास बात के लिए। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अब यहां देखो, यह मेरी अपनी गाड़ी है, अब अपना दो आ गया, यह मेरा अपना घर है, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, यह मेरा अपना कलम है, दिस इज माई ओन पेन। तो जब मेरा के बाद अपना का प्रयोग, डबल अधिकार हो, क्या कहा, डबल अधिकार हो, तो जब अधिकार डबल हो तो डबल पोजीशन आएगा, यानी माई के साथ ओन का प्रयोग किया जाएगा। वही चीज लिखा हुआ, जब किसी वाक्य में मेरा, तुम्हारा, उसका, इसकी के बाद अपना, अपनी का प्रयोग किया जाए और नाउन से जुड़ा हो तो इसके लिए OWN, ओन का प्रयोग किया जाता है। OWN, ओन का प्रयोग। यह मेथड दे दिया हूं, एक एक लाइन हिंदी में लिख दिया हूं ताकि कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा बच्चा घबराए नहीं, हर बच्चे को समझ में आए, बार बार इसको पढ़े, बार बार लिखे, समझिएगा, एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल के साथ पढ़े तो उसको बोलना आ जाएगा। तो मेरे साथ बोलिए, यह मेरी अपनी गाड़ी है, दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार, यह मेरी अपनी गाड़ी है, दिस इज माई ओन कार। वह उसका अपना घर है, दिस इज हिज ओन हाउस, दिस इज हिज ओन हाउस। तो ओन का मतलब हो गया अपना हो गया, तो जहां पे अपना होगा ना वहां पे OWN, ओन का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज हिज, हिज मतलब उसका, ओन तो डबल अधिकार हुआ, माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, दियर ओन। बस में आपको तो इस तरह से इसका प्रयोग करोगे तो बड़ा मजा आएगा। दिस इज माई ओन, दिस इज हिज ओन, दिस इज योर ओन। बस में आपको तो तेजी के साथ, स्लो नहीं, आपको तेज होना पड़ेगा। अगर मैं स्लो हो गया ना तो महीनों में पढ़ाऊंगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको तेज से, आपका दिमाग का जो बत्ती है ना इसको तेज करना पड़ेगा। यहाँ बल्ब जलाओ, जितना बल्ब जलेगा तेज जलेगा, जितना तेज सुनोगे, स्लो नहीं सुनना है। स्लो वाले तो बेवकूफ बना रहे हैं आपको, आपको एक ही एग्जाम्पल में महीनों लगा देंगे। वो तेज रहना है, जितना फास्ट रहोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ चलोगे। फटाफट आगे देखते हैं। जब किसी वाक्य में दो बार अपना अपनी हो, देखो गौर से, तो वही सेम है, सेम कंसेप्शन। एग्जांपल देखो, हम लोग अपने अपने दोस्त के साथ गोवा जा रहे हैं, अपने अपने दोस्त, क्या कहता भाई, तो अपने अपने दो बार आ गया, अपने अपने दोस्त, यानी मेरा दोस्त अलग, तुम्हारा दोस्त अलग, उसका दोस्त अलग, तो दोस्त अलग अलग हो गया। तो जिसके भी दोस्त अलग अलग होंगे अपने अपने का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे रिस्पेक्टिव एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यानी अपना का माई भी होता है, ओन भी होता है, मेरा अपना का माई, ओन, और एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, वो रिस्पेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात समझना है आपको। जैसे हम लोग अपने अपने दोस्त के साथ गोवा जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू गोवा विथ आवर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स, विथ आवर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। यानी कि आपके उसके लिए क्या करना है, दो बार पॉजेसिव एडिटिव आ जाए तो उसके लिए रिस्पेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी रिस्पेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। यानी रिस्पेक्टिव फ्रेंड नहीं, रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है। रिस्पेक्टिव मतलब ढेर सारे लोगों का बोध हो रहा है। अपने अपने दोस्तों के साथ रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स, अपने अपने
भाई बहनों के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, तो जहां भी अपने अपने आएगा रिस्पेक्टिव फ्रेंड का प्रयोग किया जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गोवा विथ आवर रिस्पेक्टिव फ्रेंड, तो ये बोलचाल में ना बहुत प्रयोग किया जाता है, डेली यूज में प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको बोलना के लिए सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है सीता और गीता अपने अपने पति के साथ कहीं गई है। सीता और गीता अपने अपने पति, दूसरे पति के साथ नहीं, अपने अपने पति के साथ। तो क्या करा, सीता एंड गीता हैव गॉन समवेयर विथ देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स। तो विथ देयर रिस्पेक्टिव हो गया, तो रिस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, अपने अपने, और हस्बैंड क्या हो गया, प्लूरल। तो क्या होगा, नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा, तो रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स हो जाएगा। तब इस तरह से प्रयोग करोगे तब आ जाएगा। अगले चरण में चलते हैं, ये एक चरण हो गया, इसका अगला चरण कहता है, वो ध्यान दीजिए, देखिए, कैन आई गेट यू। कैन आई गेट यू मतलब कह रहा है कि कैन आई गेट यू, क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं। बस समझ पा रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब स्पोकन के लिए ना कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में मैं आपको क्या दे रहा हूं, हर तरह के एंगल दे रहा हूं। कल से कमर कसोगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होगा। इसको आपको करके हर दोस्तों बताना होगा, हर बच्चों को बताना होगा, और सबको लाइक करवाना होगा, डीएसएल को सब्सक्राइब, ताकि हर बच्चे को मिले 30 दिन लगातार। इसको मिस कर दिया ना तो फिर अंग्रेजी मिस कर दोगे। यानी इसको मिस नहीं करना है, मिस किया तो गया स्पोकन। यानी इसको पढ़ना, कैन आई गेट यू, यानी कि हम एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं। वो था माई वाला, एक कैन वाला है, यानी एक एक वर्ड सिखाऊंगा ताकि बस बोलना शुरू कर दो। हमने कहा कैन आई गेट यू सम कॉफी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफी वगैरह लाऊं, कुछ कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए। कैन आई गेट यू समथिंग, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, है ना। कैन यू गेट समथिंग टू सिट ऑन, क्या आपके लिए बैठने के लिए कुछ लाऊं। यानी सम आई गेट यू का मतलब हुआ कि क्या मैं कुछ लाऊं, क्या मैं कुछ लाऊं। सम आई गेट यू सम कॉफी, क्या मैं कुछ कॉफी लाऊं। सम आई गेट यू समथिंग, क्या मैं कुछ चीज लाऊं आपके लिए। सम, है ना। कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन, क्या आपको बैठने के लिए कुछ लाऊं। कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए गिलास पानी लाऊं। कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए। कैन आई गेट यू टी और समथिंग, क्या कुछ चाय वगैरह लाऊं, चाय वगैरह, टी और समथिंग। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या कुछ पीने पीने के लिए लाऊं। यानी कि कैन आई गेट यू का प्रयोग करते हैं, क्या मैं कुछ लाऊं, क्या मैं कुछ दूं, क्या मैं कुछ करूं। तो इस तरह से प्रयोग इसका कर सकते हो और अंग्रेजी बोल सकते हो। यानी एक सेंटेंस से हजार स्ट्रक्चर बोल सकते हो, हजार सेंटेंस। अगला है कैन आई हैव। कैन आई हैव यानी कि क्या आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, क्या आपका मोबाइल नंबर ले लूं, क्या आपका मोबाइल नंबर रख लूं। तो ऐसे कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। तो यहां पे कह सकते हो कि क्या आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। कैन आई हैव योर एड्रेस, क्या आपका एड्रेस मिलेगा। कैन आई हैव योर एड्रेस, यानी कि यहां पे कैन आई हैव यू, क्या मिलेगा, क्या आपका एड्रेस मिलेगा। कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, क्या आपका ईमेल एड्रेस मिलेगा। कैन आई हैव योर, बोलो, देखो स्पोकन मतलब क्या है, बोलना। यानी आपको मेरे साथ ना दोहराना है, मेरे साथ ना बोलना है। तो बोलोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे। यानी कि द मोर यू स्पीक द मोर यू परफेक्ट। हमने कहा कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, कैन आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव रिसिप्ट प्लीज। यानी सबके साथ चाहो तो प्लीज भी आप जोड़ सकते हो। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, कैन आई हैव योर एड्रेस प्लीज, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस प्लीज, कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज, कैन आई हैव योर पेन प्लीज, कैन आई हैव योर बुक प्लीज। पॉइंट। इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करना है, स्क्रीनशॉट से लेना है, सीधा दोहराना है, बार बार देखना है, ताकि ये परफेक्ट आपके दिमाग में घुस जाए और पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो जाए। इसको बोलने का प्रयास करना। आगे देखते हैं गौर से फटाफट से। यहाँ पे कैन यू टेल मी वेयर, क्या आप बता सकते हैं। इसका सेंस हो गया क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। फटाफट चलना है बेटा, स्लो नहीं। मेरा काम है स्लो काम, स्लो किया गया काम से, क्योंकि स्लो में आप महीनों लगा दोगे इसी को सीखने में। कैन यू टेल मी वेयर, यानी क्या बता सकते हैं कहाँ, क्या बता सकते हैं कहाँ। अब कहाँ का मतलब क्या, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, क्या आप स्टेशन का पता बता सकते हैं। कैन यू टेल मी वेयर, तो कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, यानी स्टेशन कहां पर है। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं, क्या मुझे आप स्टेशन बता सकते हैं। कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस बता सकते हैं कहां पर है। कैन यू टेल मी वेयर द डीएसएल इज, क्या आप मुझे डीएसएल का पता बता सकते हैं। डीएसएल यानी कि डीएसएल, डी साइट लाइसियम, जहां से आप पढ़ रहे हो। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डी साइट लाइसियम।
लाइसियम, दिव्य दृष्टि संस्थान। डीएसएल का फुल फॉर्म है डी साइट लाइसियम। डी मतलब दिव्य, साइट मतलब दृष्टि और लाइसियम मतलब संस्थान। तो कैन यू टेल मी वेयर द डीएसएल इज? क्या डीएसएल कहाँ बता सकते हैं? कैन यू टेल मी वेयर द स्टेडियम इज? स्टेडियम कहाँ है? कैन यू टेल मी वेयर धर्मेंद्र इज? धर्मेंद्र कहाँ है भाई? तो धर्मेंद्र कहाँ है? देखिए, तो कैन यू टेल मी वेयर द बुक शॉप इज? किताब की दुकान कहाँ पर है? कैन यू टेल मी वेयर द पुलिस स्टेशन इज? यानी पुलिस स्टेशन कहाँ पे? यानी कहने का सेंस है कि एक कैन का 50 प्रयोग पढ़ाऊंगा, मॉडल से पढ़ाऊंगा, बशर्ते सिस्टमेटिक होगा। आज तो बस ट्रेलर था, आज तो बस दिखाने आया हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पढ़ना शुरुआत करेंगे। यानी आपको कमर कस लेना है स्पोकन के लिए और मेरे साथ हर दिन आना है, हर दिन लगना है। और इसके लिए क्या पता है क्या है? तो सब्सक्राइब और लाइक जितना ज्यादा हो इसको फैलाओ ताकि हर लोगों को, हर बच्चों को मिलता रहे। अगला कौन सा वीडियो क्या कहता है? एक कॉमन सा वर्ड है, तुम्हें पूछना है कि इससे क्या हाल चाल है। पूछते हो ना क्या हाल चाल है? सिंपल बोलते हैं हाउ आर यू। मैं बोलूंगा 3 तरह से, हाउ आर यू तो बोलो ही बोलो, लेकिन अब नया तक सीखना है हाउ आर थिंग्स या हाउ इज एवरीथिंग। यानी हाउ आर यू कॉमन हो गया, हर कोई बोलता है। आप कुछ नया बोलो ना। नया क्या बोलोगे? हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर थिंग्स। तो जितनी बार बोलोगे ना टिप ऑफ द टंग बन जाएगा। क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर थिंग्स। तो इसको बोलोगे हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग। थोड़ा सा मॉडर्न तरीका है, थोड़ा सा नयापन है। तो इस नयापन से अगर 30 दिन आपने साथ दिया ना, कंटिन्यू डीएसएल पर एक स्पोकन का अलग से बना दूंगा अपने प्ले और हर एंगल से जाओगे तो वहाँ प्ले स्टोर से आप अलग अलग चीज को आप ले लोगे तो आप वहाँ पढ़ने के लिए अलग सा आनंद आएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट दे देंगे आपके लिए अलग से और उस प्लेलिस्ट में आपको हर कुछ मिल जाएगा और आप उसको पढ़ने का प्रयास करना। मैं आपके साथ हर दिन आऊंगा, बशर्ते आपको तैयार रहना है कंटिन्यू पढ़ने के लिए, लेकिन फास्ट। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो तभी आपके दिमाग खुलेगा। स्लो करके देखो क्योंकि मैं तो तेज पढ़ाऊंगा, अगर स्लो चलाऊंगा तो आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि स्लो दिमाग नहीं, स्लो आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर चलते हो तो दौड़ना सीखो, अगर दौड़ते हो तो उड़ना सीखो, नहीं तो रेंगने से दुनिया आगे नहीं बढ़ती। रेंगते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको फ्लाई तो करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, तरीके से करना होगा, तभी आप सफल होंगे। फिर मिलता हूं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।